चेयरमैन साहब ने स्पष्ट रूप से हिदायत है, स्टेज के ऊपर बिना परमिशन कोई नहीं आएगा, एक एक को बुलाया जाएगा। मंत्री जी जैसे पहुंचेंगे सबसे पहले सिंहासन ग्रहण करेंगे, आराम से वो पानी में
कुर्सियों पे चले जाएं। ये बहुत बढ़िया आपने इतना कहना माना। अटल साड़ी आई हुई सारी सात संगत दूरों नेड़ों वीरों वर्करों को संबोधित करने सूर्य प्रकाश जी। हमारे बीच हमारे हरमन प्यारे नेता चौधरी रणजीत सिंह जी और उनके साथ सूर्य प्रकाश जी और उनके पूरा परिवार आपके सामने बैठा है। तो मेरा आपसे एक नम्र निवेदन प्रार्थना है। नमस्कार जी, सभी आदरणीय सम्मानित मंच चौधरी रणजीत सिंह जी, मेरे माता जी, मेरे पिताजी और मेरे दीदी जी और सभी सम्मानित मंच एमएलए चौधरी दोड़ाराम जी, चौधरी नापा जी और अपने चोपड़ा अंकल और साथ में रेणु आंटी और सम्मानित मंच जितने भी सभी साथी, और सबसे पहले तो आप सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हमारा परिवार है, आदरणीय बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहनें, आप सभी को मेरा प्रणाम। और इतने भारी जोश, इतने भारी शक्ति से आप 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं, मेरा सलाम है आप सभी को। परिवार कोई ऐसे नहीं है कि परिवार को खून का ही रिश्ता होना चाहिए। कुछ परिवारों का रिश्ता खून से बढ़कर भी होता है, और ये परिवार आप सभी हैं। मैं आप सभी का भाई हूँ, बच्चा हूँ, और फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे रैली का टाइम, हमारे जी धन्यवादी दौरे का टाइम तो था अपना 2 बजे का धन्यवादी समारोह का, पर आपने इस धन्यवादी समारोह को रैली में तब्दील कर दिया है, इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ जी। ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आप सभी इंतजार कर रहे हैं चौधरी रणजीत सिंह जी का भी और एमएलए साहब और सभी सम्मानित मंच का भी। तो यही कहूँगा कि ऐसे ही आप साथ बनाए रखें। चौधरी रणजीत सिंह जी आपके सुख में दुख में हमेशा साथ रहे। 36 साल पुराना आप सभी का उनके साथ प्यार है, दिल से दिल तक का रिश्ता है। ये रिश्ता ऐसे ही नहीं बनता, हर किसी के साथ नहीं बनता, ये सिर्फ उस व्यक्ति के साथ बनता है जिससे हमारे विचार मिले, जिससे हमारा दिल मिल जाए। और आपका दिल चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ मिला और उनका दिल आपके साथ मिला। चौधरी रणजीत सिंह जी ने 38 करोड़ रुपए की नाली भी मंजूर करा दी है। सुल्तानपुरिया भैया और जितने भी हमारे 11-14 गांव लगते हैं उन सभी के लिए मंजूर कराई है। उससे पीछे घर की भी नाली मंजूर कराई है। जब फ्लड आया था तब कोई नेता ऐसा नहीं था जो आपके बीच आए हो, सिवाय चौधरी रणजीत सिंह जी के, जो रात को 2-2, 3-3 बजे तक अपनी नींद चैन त्याग कर आपके बीच रहते थे फ्लड में। ऐसे नेता को हम सबका सलाम है। और जी मैं चौधरी रणजीत सिंह जी और आप सभी को बधाई देता हूँ। अभी जैसे कि हमें पता है दूसरी बार चौधरी रणजीत सिंह जी सरकार में मंत्री बने हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी नहीं बल्कि आप सभी मंत्री बने हैं, क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह जी मंत्री बन गए तो आप सभी भी मंत्री बन गए जी। और एक मैं बात बताता हूँ, कैप्टन अभिमन्यु जी का PWD रेस्ट हाउस हिसार में एक बार दौरा था। मेरे बड़ी आदरणीय है, मेरे मतलब मैं बड़े पूजनीय माता को। तो जब कैप्टन अभिमन्यु जी PWD आए, जब वो वर्तमान में मंत्री थे पिछली सरकार में, तब चौधरी रणजीत सिंह जी जब PWD वहाँ पे आपको पता है 5 तारीख को हिसार जाते हैं, तो अभिमन्यु जी ने अपने PSO से पूछा कि भाई 1000-1200 लोग बाहर क्यों खड़े हैं, मेरे तो पिछले मीट में इतने लोग आते नहीं है। तो PSO ने पूछकर बताया कि जी चौधरी रणजीत सिंह जी आए हैं इसलिए इतने लोग आए हुए हैं। तो देखिए उस टाइम जब विपक्ष में थे तब भी कितना प्यार था सभी का। ऐसे ही जी प्यार बनाए रखें। और एक बार जी पूरी गड़गड़ाहट से नारा लगा दीजिए, चौधरी रणजीत सिंह, चौधरी रणजीत सिंह, गाओ देवीलाल, गाओ देवीलाल, भारत माता की। आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, बड़े भाई फतेहाबाद के विधायक चौधरी दोड़ाराम जी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ हमारे नेता श्री जगदीश चोपड़ा जी, श्रीमती रेणु शर्मा जी, सूर्यकांत जी और सभी हरियाणा प्रदेश से मैं कहूँगा आए हुए चौधरी रणजीत सिंह के सभी समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। हमारे बहुत ही हीरो चौधरी रणजीत सिंह जी जो अभी अभी नया मंत्रिमंडल बना है, पर उस नए मंत्रिमंडल में अगर कोई पहला नाम क्लियर हुआ पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए, तो वो आपके नायक, आपके हीरो चौधरी रणजीत सिंह जी का क्लियर है। हमारे विधायक चौधरी दुलाराम जी, रेणु शर्मा जी, डॉक्टर भीमसेन जी, जांगड़ा जी, सभी सम्मानित मंच बहन जी बैठे हैं और हमारा बहुत ही अजीज प्यारा बेटा भी बैठा है। आप सभी सज्जनों को मैं नम्र करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज का दिन बहुत शुभ दिन है, इसलिए कि हरियाणा के अंतिम छोर के इलाके रानिया को, जो कि एक हरियाणा के कोने में विराजमान है, लेकिन हरियाणा का सबसे बड़ा सम्मान इसी को मिला है, तो रानिया को मिला है। और उसका श्रेय आपके भाई, आपके बेटे, आपके अजीज चौधरी रणजीत सिंह जी को जाता है। आप
बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? प्यार करती है माँ। माँ की ममता इतनी पवित्र होती है, इतनी शुद्ध होती है, इतनी महान होती है कि ईश्वर को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। लेकिन रानिया की जनता को माँ की ममता की तरह अगर कोई प्यार करता है तो उसका नाम है चौधरी रणजीत सिंह। ये आपका और हमारा सौभाग्य है कि ऐसा जनसेवक अपने बीच में है। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा कि समय की बहुत मर्यादा है। आपने बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा की है और अब आपके नायक आपके सामने हैं। मैं उनके और आपके बीच में ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी तरफ से हृदय की गहराई से शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं अपने भाई चौधरी रणजीत सिंह जी को कि ईश्वर की आप पर अनंत कृपा हो, आप पर अपार कृपा हो, आप पर असीम कृपा हो और आने वाले समय में आपके बढ़ते हुए कदम आकाश की बुलंदियों तक पहुंचे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चोपड़ा साहब। कौन सा मेरे पिताजी चौधरी रणजीत सिंह जी, जब मैंने मंच पर बैठे अन्य सभी नेतागण मेरे सामने आए, चाचा ताऊ भाइयों बहनों और मातृशक्ति, आज मैं यहाँ आपके बीच में लंबा चौड़ा भाषण करने नहीं आया, समय का अभाव है। परंतु मैं एक चीज कहूँगा, चौधरी रणजीत सिंह ने आपने उनका साथ दिया, उनको एमएलए बनाया, उनको मंत्री बनाया और वो जगह आज कहाँ है वो आपको बताऊंगा। वो जगह आज है चौधरी देवीलाल की जगह। चौधरी देवीलाल परिवार के अंदर केवल चौधरी रणजीत सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो कि राजनीतिक ताकत के अंदर है। तो ये चौधरी रणजीत सिंह जी चौधरी देवीलाल का एक रूप है। आप इनको मजबूत करें, इनको सपोर्ट करें। मंजिल अपने जीतने की दूर नहीं है। इसी के साथ जय आदरणीय मेरे बड़े भाई हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, बहुत सीनियर नेता आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी, आदरणीय बहन इंदिरा जी, अजीत बेटे के जगदीप जी, सूर्य प्रकाश जी, आदरणीय चोपड़ा जी, बेटी गायत्री देवी जी, रेणु शर्मा जी, भीम सिंह शर्मा जी, बलवान जागड़ा जी, ललित जी, बुधराम जी, सभी स्टेज पर बैठे हुए नेतागण, बुजुर्गों, भाइयों, माताओं और दोस्तों, आप खास करके सरसा जिला कहूँ, रानिया हत्या की बात करूँ, बेहद खुशी का दिन है। दोस्तों, चौधरी रणजीत सिंह जी, आपको तो हल्का रानिया की बात कहें या सरसा जिले की बात करें, आज एक फतेहाबाद में थे, इससे पीछे हिसार में थे। जो इनका प्यार, जो इनका लगाव, फतेहाबाद जिला हो चाहे सरसा जिला हो चाहे आगे हो, इतना लगाव आज देखने को मिला। दिल्ली से लेके सरसा तक लोग सड़कों पर खड़े थे। ये माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी सबको साथ देके, इसमें कोई दो राय नहीं। बेटे गारंटी कह रहे थे कि जो चौधरी देवीलाल जी रास्ता दिखा के गए, जो देवीलाल जी कह के गए, उसी रास्ते पर चौधरी रणजीत चलकर इस इलाके की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा, आप बहुत देर से बैठे हुए हैं। मैं आपको इतना ही कहूँगा, हरियाणा में 5 मंत्री बन रहे हो और 5 मंत्रियों में चौधरी रणजीत सिंह का नाम आए, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। जब 5 मंत्रियों में फैसला हो रहा था, या देश के प्रधानमंत्री जी को, या अमित शाह जी को, या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, या एक्स मुख्यमंत्री खट्टर साहब को, 4 आदमियों को पता था। उनमें से जब फैसला हो रहा था, 5 आदमियों को कैबिनेट का फैसला हुआ, उसमें चौधरी रणजीत सिंह जी का नाम था। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये सब कुछ 4.5 साल के अरसे में चौधरी रणजीत सिंह ने इस तरह से आप लोगों की सेवा की, इस तरह से कैबिनेट में अपने मेघ को आगे बढ़ाया। तो ज्यादा ना
मुख्यमंत्री जी का है कि मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहा हूँ मैं फिर से। तो रणजीत सिंह चौहान मंत्री बना के हमारे बीच में भेजा है, तो ज़्यादा ना कहता हुआ आप इतनी पदार में आज तो रणजीत सिंह जी का धन्यवाद करने, इनको सुनने के लिए आए हो, इनका स्वागत करने के लिए आए हो, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। उपस्थित हमारे साथी विधायक, पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक जो तुलाराम जी मेरे बहुत करीबी और बेहतरीन दोस्त हैं, इन्होंने माता साहब में आके चर्चा दिलाने हमें जो इज्जत बख्शा उसके लिए धन्यवाद। हमारे मंच में बैठे श्री जगदीश जी चोपड़ा, रेणु शर्मा जी, हमारे डॉक्टर भीम जी, हमारे श्री ब्रह्मन झांगड़ा जी, हमारे साथ पार्टी के सभी, इन सब वर्करों के नाम से जानता हूँ। अगर 10 के लेखूंगा किसी का नहीं लिया गया तो फिर मुझे दिक्कत आई। मैं बाहर से सभी जिलों से, फतेहाबाद से, हिसार से, केवल महेंद्रगढ़ नागौर से भी, जींद से भी, हमारे कुरुक्षेत्र से भी, हर जिले से थोड़े थोड़े साथी आए, मैं उन सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे ज्यादा इस सरसा की भीड़ का, सरसा के जिले के कार्यकर्ताओं का, पांचों हल्कों के और इसके साथ ही पूरे हरियाणा में जो हमारा तब से लेकर अब तक कार्यकर्ता बैठा, उनका मैं बहुत दिल और आत्मा से धन्यवाद करता हूँ। अब तो मुझे बोलने दे थोड़ा, अब तुम दोबारा ना खड़ा हो। इसकी भावना ठीक है पर मुझे थोड़ा बोलना है। आप 2 बजे से बैठे, मैं 15 मिनट में अपनी बात समाप्त कर। आप लोगों ने मुझे सब पार्टियों को छोड़ के अलग से विधानसभा भेज दिया। आप लोगों की आत्मा, आप लोगों की मजबूती उस रणजीत सिंह मजबूती के चंडीगढ़ पहुंची और पहुंचने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने आपका निर्णय का स्वागत करते मुझे उस कैबिनेट में आज से 4.5 साल पहले मंत्री पद दे दिया। मैं मनोहर लाल जी की एक ही बात से इज्जत करता हूँ कि उन्होंने जब वो बातें कई बार बता दी, दोबारा नहीं कहूँ, कि मुझे जब कैबिनेट में लिया गया, मुख्यमंत्री बनने के बाद जब दिल्ली हाईकमांड से परमिशन लेने गए तो कहने किसी को बना दो, ये आप हाईकमांड, आपका फैसला, आपने मुझे बना दिया, किसी को बना दो, कैबिनेट आपने बना दिया। पर एक नाम देके जा रहा हूँ, रणजीत सिंह उस कैबिनेट में जरूर लीजिए, मुख्यमंत्री। मैं आज भी उनका बहुत धन्यवादी हूँ। 4.5 साल में मेरे मार्गदर्शक रहे, आगे भी रहे। अब तुलाराम जी ने वो बात कह दी जो बहुत सेंसिटिव बात है कि अब जब मंत्रिमंडल बना, 14 सदस्य थे, मुझे अचानक से आपके बीच में था, शादियों में था, यहाँ गाँव में था, मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि रणजीत सिंह जी कहाँ हो जी? मैं सिरसा में हूँ। कल का क्या कार्यक्रम है जी? सिरसा में ही 2 दिन थे, कहेंगे चंडीगढ़ आने का कोई कार्यक्रम होती नहीं है, तो कल आप आ जाओ। मैं चला गया, रात के 7 बजे पहुंचा, बाकी कैबिनेट के मिनिस्टर भी बैठे थे, मुझे बुला के एक से मिल रहे थे, कहने के मैंने ऐसा निर्णय कर दिया और मैं मुख्यमंत्री पद से हटके दूसरे को बनाऊंगा। किसको बनाऊं ये पार्टी ने फैसला करना है। आप मेरे मंत्रिमंडल के सीनियर सदस्य, आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। मैं कहने लगा जी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है, मैं क्या सुन रहा हूँ, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही, क्या हो रहा। कहते नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये फैसला मनोहर लाल जी का उत्तराई का एक फैसला जो हमने कर लिया, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं करें। मुझे करने के लगे ठीक, आपका सीनियर लोगों का फैसला तो हमने सुन लिया,
अब इसके बाद जब अगली मतलब पूरे दिन में सब घटनाएं होंगी, मुझे मैंने देखा ना सिस्टम में रहा, मैं तो दिल्ला की कैबिनेट में रहा और प्रकाश जी की कैबिनेट में रहा। उसके बाद हुड्डा साहब की कैबिनेट में मिनिस्टर तो नहीं था, पर डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन कैबिनेट रैंक होता है, वो भी मैं उसमें था। और फिर मनोहर लाल जी की सरकार में रहा, अब नायब सिंह जी की सरकार में आ गया। 5वीं 6वीं सरकारों की मैंने एक सिस्टम देखा है कि पहले दिन यहाँ से फोन आ जाता है कि आप कल अपने साथियों को डालो, कल आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। सुबह घटनाएं हुई, 41 में मेरे एक तरफ बैठे, 7 हम थे, 48 गवर्नर साहब के गए कि हमारे नए नेता नायब सिंह जी सैनी है, मनोहर लाल जी सबका नेतृत्व कर रहे थे, हम गवर्नर साहब की तरह। और उसके बाद ये होता है कि मैसेजेज आते हैं, तो मैं कोठी पे बैठा था कि जिन्हें मंत्री बनेंगे उन्हें मैसेज आएगा, ये तो पता था 5 बजे सख्त होगी। मैं 5 बजे में 7 मिनट थे, मैं कोठी पे बैठा था। कभी जिन्होंने मंत्री बनना उनको मैसेज आ जाएगा, मुझे मैसेज नहीं था। मैंने खुल्लर साहब को फोन करा कि खुल्लर साहब मंत्रिमंडल का गठन 5 बजे, मैसेज मुझे औरों को गए कि नहीं गए, क्या कहते आप कहाँ हो? मुझे मैं कोठी में, कहते तुरंत चल पड़ो। कहते मुझे ये पता नहीं आप डिप्टी सीएम बनेंगे, मंत्री बनेंगे, पर आपका मंत्रिमंडल में नाम है, सब काम छोड़ के जाते। मैं जब गाड़ी में बैठ गया, पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने अपने फोन से मुझे फोन करा कर रणजीत सिंह जी कहाँ हो, मुझे आ रहा जल्दी करवाओ। मैं पहुंच गया। देखिए ये पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है, इस पार्टी में बड़ा थिंक टैंक है, इंटेलेक्चुअल सेल है, नीचे तक जमीन तक काम करके उन्हें सब पता है कि मैं क्या हूँ, दूसरा क्या है, एक आदमी का उनके पास रिपोर्ट रहती है। मुझे जब ये सारा फैसला करते हैं तो इस कैबिनेट का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो सबके मार्गदर्शक है मनोहर लाल जी और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी नेता बनने के बाद परमिशन दिल्ली से होती है। अगर मोदी साहब से, अमित शाह जी से, नड्डा साहब से, और जो भी इसमें जिन व्यक्तियों से सलाह करनी होती है उनसे सलाह होकर नाम आते हैं। जब ऊपर 5 नाम फाइनल हुए तो मैं सरसा जिले के लोगों को बता रहा हूँ, रानिया हल्के के लोगों को जिलों को बता रहा हूँ कि इतना बड़ा हाई कमांड है, उसमें अगर उस सूची में सरसे जिले से मेरा नाम दर्ज है तो इससे ज़्यादा आपके लिए समाज की बात है। इससे ज़्यादा कि वो ये देख, मैं एक इंडिपेंडेंट पार्टी, आज भी मैं टेक्निकली पार्टी में नहीं हो सकता, हालांकि पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा वर्क कर, पर उसके बाद मुझे इतना सम्मान और मान देगा। बाकायदा यही लोग थे, कांग्रेस की रैली करता था, 60-60 हज़ार की रैली रणजीत सिंह के दम पे होती थी, और इस पार्टी में जो सम्मान इज्जत मिली है ये किसी भी पार्टी में नहीं मिल सकती। हर आदमी राजनीतिक, चाणक्य कहता है कि राजनीतिक आदमी कब सांस लेता है, कब छोड़ता है, ये भी राजनीतिक होता है। अगर हमें जब इतनी बड़ी पार्टी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि 10 साल ये ही पार्टी आगे रहा, मिनिमम तो है, मैं आगे की नहीं कहता 20 साल क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा। पाकिस्तान में कुछ हो गया, अमेरिका में 8 साल के बाद अगला वो नहीं बन सकता, ट्रंप बनेगा, अगला बने, इंग्लैंड में भी 10 साल। पहले प्रधानमंत्री है जो तीसरी बार भी इस देश के प्रधानमंत्री बने। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, जिले को इज्जत चाहिए, हमारे इलाके को इज्जत चाहिए, तो इससे बढ़िया निर्णय नहीं हो सकता। पहले तुम कहीं भी नहीं थे, आज तुम सरकार में सबसे सूरज साथियों में एक, आपका सरकार में पूरा, अगर भाई रणजीत सिंह इस पोजिशन में नहीं होता तो ये गग्गर खरीद चैनल, रत्ता खड़ा खरीद चैनल 20 गाँव में पानी लग रहा है। किसान योजना ये काम तो किसी ने नहीं करा, इस सरकार ने करा। अब सुल्तानपुर या जो चैनल दोनों 1 और 2 निकले, 14 गाँव में पानी जाएगा। ये मनोहर जी ने हमारे गाँव करे, जितना पैसा लगा। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ नौकरी की बात पे, आपको भी पता है कि हम नौकरी नहीं लगा सकते। रिसालिया खेड़ा गाँव
डबवाड़ी हल्के में एमएलए वहाँ से कांग्रेस का, और उसालिया खेड़ा गांव का 38 बच्चे पहले जो सी ग्रुप आया उसमें निकल के आ गए। दूसरा जब बी ग्रुप की सिलेक्शन है तो उसमें भी उस गांव के 26 बच्चे निकल के आ गए। हरियाणा में 1 नंबर गांव था। बताओ, कांग्रेस का एमएलए बिना पैसे बिना खर्चे सब जो हुआ है, ये इस सरकार का सबसे बड़ा काम है। मोदी साहब ने कहा था कि सबके बैंक में खाते खोल लो। आज जो भी पैसा आ रहा है हर को किसी को सीधा आपके खाते में आ रहे थे। प्रदेश का चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई बीच में दलाल नहीं है, सीधा ये काम उन्होंने कर दिया। ये बहुत बड़ा काम है। दुनिया की 5 जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उसमें हिंदुस्तान एक हो गया। ये बहुत बड़ा काम हो गया। आज पहले कभी चर्चा नहीं था। जब भी G20 सम्मेलन होता था, UNO की मीटिंग होती थी, तो हमारे प्रधानमंत्री चाहे नरसिम्हा राव जी थे, चाहे राजीव गांधी थे, चाहे मनमोहन सिंह जी थे, तीसरी लाइन में खड़े होते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री वहाँ खड़े होते हैं जहाँ पुतिन खड़े हैं, जहाँ आपका बाइडेन खड़े हैं, जहाँ चाइना का प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, वहाँ पहले 5 आदमी थे हमारे प्रधानमंत्री खड़े। ये हमारे देश की बात नहीं है। अरे हमें क्या लेना देना, हमें तो जो देश के लिए बढ़िया कर रहा है। आज भारत का दुनिया में डंका बज रहा है। मैं आपसे बता रहा हूँ, गलतफहमी में कोई नहीं है। पार्लियामेंट के इलेक्शन में 300 से ज़्यादा सीटें, 350 सकती है, 325, एग्जैक्ट नंबर का तो नहीं पता था, केवल भारतीय जनता पार्टी आई। अगले असेंबली के चुनाव आज से 1 साल पहले यह था जी बराबर हुड्डा की कांग्रेस की फाइट है। प्रदेश में तो हो सकता है कांग्रेस आ जाए, पर जिस दिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के रिजल्ट आए उस दिन से हवा बदल के बोले भाई दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी है। और आज मैं आपसे बता रहा हूँ कि जिस दिन पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, हम जिस दिन 10 की 10 सीट जीत गए, उस दिन फिर तो कांग्रेस में आज ऐसे हालत देखी नहीं, कोई टिकट लेने वाला नहीं हो रहा, कांग्रेस में ही आ रहा। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि सब बातें भूल जाओ। वक्त था कभी कांग्रेस का था, जो टिकट लेके आता वही बन जाता था। इसके बाद एक जेपी मूवमेंट आया, जयप्रकाश की जिस पे टिकट थी, जेपी मूवमेंट में कोई नेता नहीं देख रहा था, जेपी की आमदी थी। एक जो देवीलाल और बीपी सिंह की आमदी थी। और आज केवल पिछले 15 साल से मोदी साहब की आमदी आगे चलेगी, लंबी चलेगी। तो मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि हमें जब पता है कि सरकार बननी है, पता है कि सत्ता नीति रहनी है, तो फिर हमें विमुख नहीं रहना चाहिए। सब लोगों को सोच के जो हमें आपको इज्जत लगे, इस इज्जत को बरकरार रखना चाहिए। मैं आज मौके पे स्टेज पे अशोक तंवर नहीं है, मुझे पता है उन्हें कैसे दिमाग नहीं पड़ा, और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीजेपी के कैंडिडेट को है, हमें नहीं देखना, हमें बीजेपी देखना है, मोदी साहब को देखना है, मनोहर लाल जी को देखना है, अमित शाह, नड्डा साहब को देखना है, हमें नायक सैनी जी को देखना, भारतीय जनता पार्टी को देखना। हमें लोग आज मंच पे है कि नहीं, कहीं अपने काम से कहीं होंगे या ठीक मैसेज नहीं करने होगा। यहाँ से कैंडिडेट है, हमारा उनसे फर्क रहा, मन रहा, उस बात को भूल गए। रणजीत सिंह कहना, हमने भारतीय जनता पार्टी की पूरी मदद करी है, एक वोट हमारा भारतीय जनता पार्टी। हाथ खड़े करके नहीं, सारे खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी को डालेंगे। खड़े हो जाओ एक। अब जोर से ताली बजा दो भारतीय जनता पार्टी। खड़े खड़े नारे लगाएंगे, खड़े खड़े होके, कोई बैठेगा नहीं, खड़े रहो, कोई नहीं बैठेगा। मैं नारा लगाऊंगा, पीछे बोलना है, और फिर नहीं तो ईमानदारी नहीं, अगर मेरे साथ नहीं बोले तो भारतीय जनता पार्टी। मैं बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा, मेरे पीछे बोलूंगा नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी। अब इसके बाद बोले हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, नायब सिंह जी सैनी। अब 2 बात उनके नारे लगाऊंगा जो हमारे आज नहीं रहे, हमारे बहुत आदरणीय थे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो देवीलाल। अब मैं आप सब
आपसे ये कहूँगा कि अब पूरा जोर लगा के इलेक्शन में एक एक वोट आपने सारे ने हमारी इज्जत के लिए, हमारी पार्टी की मजबूती के लिए, इस पार्टी से बढ़िया जगह नहीं, अपना तकड़े होकर यहाँ लग जाओ और काम करो। आप सब आए, मुझे ये सम्मान दिया, इज्जत दी, इतनी इशार में बैठ के फतेहबाद में थी, याद थी। मैं दूसरे मैं कहूँगा कोठी पे मेरे राज्य मिल भी जाना, बाजरा चाय चूका मिठाई पकौड़े का इंतजाम है, सब करके जाएंगे। बहुत धन्यवाद। रानिया से आरसी सारे जी का स्वागत करें। सारे 1502 कोठी का स्वागत होगा। मुलाकात तक करवा दें, ये का पहले अपना मुलाकात तक करवा दें। मेरी हाँ दिलबाग क्या पीछे लाइट